हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टेक अड्डा के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज मैं बात करने वाला हूं उन गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर जाने अनजाने में कर देते हैं जब एक क्रेडिट कार्ड के बेस पे दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। वही गलती मैंने यहाँ पे की है और उसका मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने यहाँ पे थंबनेल देख ही लिया होगा कि मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कार्ड है उसका 1,20,000 रुपये का लिमिट है। जो एक्सिस बैंक का कार्ड है उसका 1,05,000 रुपये, पहले 70,000 था, वो हाल ही में बढ़ करके 1,05,000 हो गया। और जो मेरे SBI का क्रेडिट कार्ड जो अभी मैंने अप्लाई किया था उसकी 19,000 रुपये की है। तो ये इतना जो है गैप है वो कैसे है, इसी के बारे में मैं दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों मैं यहाँ पे जो कार्ड ये बनवाया था SBI का सिंपली क्लियर कार्ड जो अप्लाई किया था, मैं इसी बेस पे किया था क्योंकि अक्टूबर के महीने में यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सेल होता है, ऑनलाइन सेल, अमेजॉन का हो या फ्लिपकार्ट का हो, बिग बिलियन डे और अमेजॉन का ग्रेट इंडियन सेल। इसी को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पे एक कार्ड अप्लाई किया था क्योंकि तब तक डिसाइड नहीं हुआ था कि SBI का क्रेडिट कार्ड का ऑफर फ्लिपकार्ट पर आएगा या अमेजॉन पर आएगा, लेकिन दोनों में किसी न किसी पे तो आता ही है। ये ऑलरेडी देखा हुआ है, लास्ट का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो इसी बेस पे मैंने अप्लाई किया था कुछ टाइम पहले क्योंकि किसी न किसी पे तो आना ही था। अभी फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि SBI का क्रेडिट कार्ड और वो खर्च करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई किया था। अब जो लिमिट है 19,000 रुपये की, वो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। वो ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे और अमेजॉन पे ग्रेट इंडियन सेल आ रहा है, तो इन दोनों के जो है ऑफर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप में हिंदी टेक अड्डा, या डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक दे दिया हूँ क्योंकि सेल टाइम में बहुत सी अच्छी डिस्काउंट जो है लिमिटेड टाइम के लिए आती है, वो मैं वहाँ पे आपको रेगुलर वहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा, तो आपको इसके बेनिफिट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप जरूर से वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप SBI का क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है क्योंकि 17 अक्टूबर से आपको फ्लिपकार्ट का सेल मिलने वाला है। तो आपके पास 15-16 दिन का अभी भी टाइम है, जो होगा आपका कार्ड उतने टाइम में आपके पास बन के आ जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो 19,000 रुपये की लिमिट है वो क्यों इतना कम मुझे मिला, जबकि मेरा दूसरे कार्ड का जो लिमिट है वो 1 लाख है, 1,20,000 है। ये किस बेसिस पे, ये कैसे गड़बड़ी हुआ, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लो क्योंकि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो इस चीज़ के जरूर से ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ भी ये गड़बड़ी हो जाएगी और आपको जिस समय ज़रूरत होगा कार्ड पे ज़्यादा लिमिट की आपको खर्च करने की, उसी समय आपके पास ये चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो सिनारियो है दोस्तों, मैं आपको पहला सिनारियो समझाता हूँ HDFC कार्ड का। मैंने कुछ टाइम पहले HDFC का कार्ड अप्लाई किया था, मिलेनिया कार्ड, और उसके अंदर जो है मैंने वो भी कार्ड टू कार्ड बेस ही अपने, उसने बोला कि सैलरी स्लिप दे दो या आप कोई भी एक कार्ड स्टेटमेंट दे दो। तो मेरे पास जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो मैं वो यूज कर रहा था और मैंने अगस्त की उसकी स्टेटमेंट शेयर की थी, यहाँ पे भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ। तो उस समय मेरी 70,000 रुपये की लिमिट थी, उस स्टेटमेंट तक की 70,000 रुपये की लिमिट थी और उसमें 48,000 मैंने खर्च कर दिए थे और सिर्फ 22,000 रुपये की उसमें लिमिट बची हुई थी उस कार्ड स्टेटमेंट में। और ये जो बंदा आता है आपके पास जो डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जो भी एजेंट आता है, उन लोगों को ये सबका कुछ आइडिया नहीं होता कि बैंक किस बेस पे, वो वैसे ही बोलते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आपका कार्ड लिमिट वो बैंक डिसाइड करती है, लेकिन किस बेस पे डिसाइड करते हैं उनको एग्जैक्ट नहीं पता। उनकी ये चीज़ ही नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है आपका, अगर कार्ड टू कार्ड बनवा रहे हो तो आपका जो आपने स्टेटमेंट शेयर किया है जिस बैंक का भी, उस स्टेटमेंट में कितना लिमिट बचा हुआ है वो इसके ऊपर डिसाइड करता है। तो वो डॉक्यूमेंट लेके चला गया मेरा एक्सिस बैंक का, उसमें 48,000 खर्च था, 22,000 रुपये की लिमिट थी। और जो HDFC मिलेनिया कार्ड जो होती है दोस्तों, उसके लिए मिनिमम 25,000 रुपये की सैलरी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और या तो आप वो जो लिमिट है वो आपका उससे ज़्यादा हो 25,000 से, या तो आपकी सैलरी आपने स्लिप दी हो 25,000 रुपये की। तो मैंने उसको सैलरी स्लिप नहीं दी थी, सैलरी मेरी उससे ज़्यादा ही थी, लेकिन मैंने उसको सैलरी स्लिप नहीं दी थी। मैंने उसको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा यहाँ पे लोचा होगा, तो मैंने उसको दे दिया। कुछ दिन बाद मेरे पास HDFC से कॉल आता है और वो बोल रहे हैं कि सर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट शेयर किया है वो 48,000 रुपये का आपने खर्च कर दिया है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि आप बैंक से तो ऑलरेडी कर्ज लेके रखे हो, आपने 50-70,000 रुपये से 50,000 रुपये ऑलरेडी खर्च कर रखे हो। बैंक आपको किस बेसिस पे आपको ज़्यादा लिमिट दे दे ताकि आप उसको खर्च करके आप उसका पे कर पाओगे, इसकी क्या गारंटी है। तो आपने ऑलरेडी 50,000 आपके पास कर्जा है, तो बैंक आपको ऑलरेडी 1 लाख रुपए का और लिमिट नहीं दे सकती, 50,000 की आपको लिमिट नहीं दे सकती कि आप उसको भी खर्च कर लो और उसका पे करे हो कैसे, इसका कुछ ये कैलकुलेशन नहीं है। तो वो चीज़ वो कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो जो आपका लिमिट बचा हुआ है उसमें 22,000 रुपये की लिमिट बची हुई है, उन्होंने उसी को कंसिडर किया HDFC वाले ने, और उन्होंने बोला कि सर आपका जो ये लिमिट है वो 25,000 से नीचे जा रहा है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप सिर्फ HDFC का EG EMI क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, जो कि बहुत ही रद्दी कार्ड है। वो 10,000 रुपये की सैलरी वालों के लिए होती है और वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती है EMI। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मेरा HDFC का सैलरी मेरे अकाउंट में ही आती है, HDFC अकाउंट में ही आती है मेरी सैलरी, आप उसको कंसिडर कर लो, उसके बेस पे आप बना दो। तो बोला नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, रीप्रोसेस करना पड़ेगा। मैंने बोला कि भैया आप माफ़ी कर दो, आप क्रेडिट कार्ड मेरा बनाइए मत, आप डिक्लाइन कर दो।
ठीक है, ये पहला केस है जहाँ पे ये चीज़ प्रूफ होती है कि आपको वो लिमिट ही कंसीडर की जाती है जो आपकी अवेलेबल होती है स्टेटमेंट में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, जो SBI का क्रेडिट कार्ड जो मैंने अप्लाई किया था और वो आज ही जो है ऑनलाइन वो जनरेट हो गया है, और जैसे जनरेट हो गया उसकी फिजिकल डिलीवरी बाकी है। मैं जो जनरेट हो गया उस कार्ड को मैंने ऑनलाइन एक्टिवेट कर लिया SBIcard.com पे, और वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उसकी फॉलोअप कर ली। वहाँ पे कार्ड नंबर भी आ गया और लिमिट भी आ गई, 19,000 रुपये की लिमिट आ गई भाई। मतलब कहा कि मैंने फ्लिपकार्ट पे मुझे शॉपिंग करना है 40-50 हज़ार की या उससे ज़्यादा की भी, और मुझे 19,000 रुपये की लिमिट मिल रही है। तो जो SBI का क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया था उसमें भी मैंने अगस्त वाली स्टेटमेंट दी थी यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक की, जिसमें 70,000 रुपये की लिमिट थी, उसमें 48,000 रुपये का स्टेटमेंट बैलेंस था जो खर्च किया था, और 22,000 रुपये की लिमिट खाली थी। उसी के बेस पे उन्होंने 19,000 रुपये की लिमिट दे दी यहाँ पे। अब मैंने जो मेरा फॉलोअप कर रहा था SBI का जो एजेंट, उसके व्हाट्सएप पे मैंने उसको बोला कि भैया, मैंने उसको जब उसने पहली बार बोला था कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दे दो जो भी आप यूज करते हो, तो मैंने उसको 2 क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दिए थे, एक्सिस बैंक का भी और अमेरिकन एक्सप्रेस का। अमेरिकन एक्सप्रेस में 1,20,000 की लिमिट है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन में वो वाला कंसीडर नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि किस बेस पे बैंक डिसाइड करती है। सिर्फ ये क्रेडिट स्कोर और आपका पैन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल जो करंट सिनारियो में जो उनके पास डॉक्यूमेंट जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में उन्होंने एक्सिस बैंक वाला स्टेटमेंट उन्होंने चिपका दिया वहाँ पे, और उसके बेस पे उन्होंने 19,000 रुपये की लिमिट दे दी। अब मैंने उनको आज व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि वाई डोंट यू टेल मी कि क्रेडिट लिमिट जो है वो आपका स्टेटमेंट बैलेंस में जो लिमिट होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है। वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, बैंक डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है। ये मैं आपका स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे ऐड कर देना हो जो उनकी व्हाट्सएप चैट है आज। फिर उन्होंने थैंक यू बोल दिया कि ठीक है, आपने जो भी किया वो वेल डन है। तो ये 2 गलती जो है दोस्तों आप यहाँ पे मत कीजिएगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पे जब भी आप कोई नया क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हो एक के बेस पे दूसरा, तो आप चीज़ इसका ध्यान रखिएगा कि आप पहले स्टेटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पेमेंट कर लो क्रेडिट कार्ड आपका बिल जनरेट होने से पहले। जैसे आपका 15 तारीख को जनरेट होता है तो आप 10-12 तारीख को ही आप एडवांस पेमेंट कर लो, ताकि आपकी उसकी लिमिट खुल जाए जिस मंथ में आपको नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। ये चीज़ आप जब कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड या सिटी क्रेडिट कार्ड, कोई भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो जो आपको कहीं और नहीं मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।